हम जिस गांव में पहुंचे हैं इसका नाम है सरई। और विंटर में यहाँ से मोस्टली लोग जो हैं वो चले जाते हैं। ज़्यादातर घर जो है वो खाली होते हैं, लेकिन कुछ ख़ानदान जो हैं वो यहाँ पे रुकते हैं। तो मुझे बता रहे थे तकरीबन के 40% जो आबादी है वो यहाँ पे रुकती है, बाकी 60% नीचे चली जाती है। फाइनली जो है वो हम अपने जो हमारे होस्ट हैं यहाँ पे ज़रीन साहब, उनके मेहमान खाने में पहुँच गए और अब जो है वो हम थोड़ा सुकून कर रहे हैं। अंदर जो है वो टेम्परेचर भी नॉर्मल है और हमें यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन जो है वो 5 घंटे लगे हैं। जो लोकल्स का सुकून से 2 घंटे का रास्ता है वो हमने 5 घंटे में किया है। पहले दिन तो ऐसे ही होता है, पहले दिन आपको जो है ना वो टांगे शांगे खोलनी पड़ती हैं और बंदा थकता भी है। मेरे साथ वाले जवान ने 2 पैनाडोल अंदर कर लिए हैं। व्हाट अ कंफर्टेबल नाइट, बिल्कुल सुकून से सोए हैं हम। और अब बिल्कुल जिस्म जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, थकावट वगैरह सारी उतर गई है। तो अभी जो है वो हम एक्साइटेड हैं अपने वाटरफॉल क्लाइंब के लिए। अब हम इसको अपनी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कि कोई भी लोकल बंदा हमारे साथ वाटरफॉल तक चलने के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब ये है कि हमें अपना सामान भी खुद ही उठाना पड़ेगा और सारी स्नो में ट्रेल भी खुद ही ब्रेक करनी पड़ेगी। तो फिंगर्स आर क्रॉस्ड। स्नो जो है वो काफ़ी डीप है और एक्सर्शन इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है अंदर ना। अगर ऐसे है ना तो गर्म हो जाएगी, तो ये रबड़ सी है। हाँ। ये तो इसलिए कि गर्म ना लगे आपको। हाँ। तुमने ऐसे किया ये खड़ी। जो जगह आपको पहाड़ों में गर्मियों में लगती है कि आप इस पे हाइक करके जो है वो तकरीबन 45 मिनट में पहुंच जाओगे ऊपर, मैक्सिमम घंटा लगा लो, लेकिन वहाँ पे चलते हुए हमें जो है वो तकरीबन 2 घंटे हो गए। और अभी हालत ये है कि हमें डाउट है कि शायद हम मिड में पहुँचे होंगे। अश्विन भाई क्या सीन है, बर्फ़ ने ले ली हमारी? बस ये कि बर्फ़ है, अभी पहुंचेंगे इंशाल्लाह आबशार तक। लेकिन आबशार जो नज़र आ रही थी 45 मिनट्स की होगी, वो ऑलमोस्ट ये है कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे की है। तो ट्रेल ब्रेक करते हुए जा रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे अगले 1.5 घंटे में। और यहाँ तक क्लाइंब कर लिया है, वाटरफॉल बिल्कुल पीछे है, लेकिन डे लाइट जो है वो ऑलमोस्ट एंड हो गई है। और हमने एक डिटोर लिया था जिसने बिल्कुल हमें पाउडर के अंदर से लेके आया, और ये इतना स्टीप था कि इसने हमारी जो है वो बुझा दी है रास्ते में। तो अब फाइनली हम ये कर रहे हैं कि आज के लिए वापस जा रहे हैं। तो कल हम ये कोशिश करेंगे कि दोबारा आएँ और दोबारा इसको क्लाइंब करने की कोशिश करें।
सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही है और अभी खाना वगैरह खाया, चाय पी है और अब नीचे चलने लगे हैं। थोड़ा चलेंगे तो जिस्म गर्म होगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। रेडी, लास्ट गो। आज हमारे पास कोई इतना ज़्यादा वज़न नहीं था क्योंकि कुछ सामान जो है वो हम यहीं पे छोड़ के गए थे और कुछ जो हमें नहीं चाहिए था वो हम वापस ले गए थे। आज हम बिल्कुल जो है वो रिलैक्स्ड आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। ताशवीन भाई कितना टाइम लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में? तकरीबन 1.5 घंटा, बल्कि 1.25 घंटा कर लें। और कल कितना लगा था? कल तकरीबन 3.5 घंटे। तो ये डिफरेंस है जो कि एक तो ट्रेल ब्रेकिंग का इफेक्ट है, दूसरा जो है वो वज़न उठाने का इफेक्ट है कि अगर आपने वज़न ना उठाया हुआ हो। तो इन दोनों ने जो है ना, और सबसे मज़े की बात है कि अभी तक यहाँ पर आके हम बिल्कुल फ्रेश हैं, ऐसा ही है। तो उस फ्रेशनेस को ज़रा इन्हांस करने के लिए हमने जो है वो एक चाय बनाई है और अब जो है वो यहाँ से हम निकलेंगे मुश्किल रास्ते की तरफ, क्योंकि यहाँ से आगे जो है वो स्नो बहुत ज़्यादा डीप है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी करीब नज़र आने वाली वाटरफॉल इतनी मुश्किल और इतनी दूर भी हो सकती है, लेकिन डीप स्नो और वर्टिकल एंगल की वजह से इस रास्ते पर उठाया हुआ हर एक कदम एक मंजिल और हर आने वाला कदम एक पहाड़ नज़र आता था। हमें वाटरफॉल तक पहुंचने में मज़ीद 3 घंटे लगे और हमारी एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, बट द व्यू इट वाज रियली वर्थ इट। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ नज़ारे थोड़ी इंजॉय करने आए थे। इट्स टाइम टू हैव सम एक्शन। यस, द आइस क्लाइंबिंग। हमने अपना प्लेटफॉर्म आइसफॉल से थोड़ा दूर ही सेट किया क्योंकि वाटरफॉल अभी पूरी तरह से जमी नहीं थी और ऊपर से बार बार आइसिकल्स गिर रही थी जो कि अगर हम में से किसी को लगती तो काफ़ी लीथल साबित हो सकती थी। सबसे पहले ताशवीन भाई ने जाने की हामी भरी। ट्रिप पे छोटा होने का यही फ़ायदा होता है, आपको रिस्क काफ़ी कम लेना पड़ता है। वाटरफॉल के जिस हिस्से पर हम क्लाइंब कर रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप बल्कि ऑलमोस्ट ओवरहैंग था, जिसकी वजह से ताशवीन भाई ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सके और क्लाइंब डाउन करते वक्त उनकी आइस एक्स भी ऊपर ही रह गई। और फिर बारी आई मेरी क्लाइंब की। अब मैं और कुछ करूं ना करूं
कम से कम मुझे वो आइस एक्स तो उतार कर लाना ही था जो कि ऊपर रह गया था, और उस तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही आइस एक्स था। मैं आइस के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा क्लाइम नहीं कर सका क्योंकि जो शूज़ मैंने पहना हुआ था वो ताशफीन भाई का शूज़ था और वो मेरे लिए काफ़ी खुला था, और शूज़ काफ़ी ज़्यादा खुला होने की वजह से मेरे क्लाइंबिंग पोस्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा था। आ रहा हूँ मैं वापस। हाँ, मेरा ना टो सीधा आगे जाके लग रहा है, यहाँ से खुला है, क्लाइंबिंग स्टेप जो होता है उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा वो। मैं इस आइस क्लाइंबिंग की कोशिश को एक कामयाब कोशिश तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बिगनर और एक सेल्फ टॉट इंस्टा फैसिनेटेड आइस क्लाइंबर होने के नाते हमें इस एडवेंचर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा, ताकि अगर आप कभी ऐसा प्लान बनाते हैं तो इन पॉइंट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखें और जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना दोहराएं। हाँ, स्लाइड ले लो। क्लाइंबिंग के लिए ऐसी वाटरफॉल का इंतखाब किया जाए जिसकी एक्सेस आसान हो, ताकि आप अपनी ज़्यादातर एनर्जी आइस क्लाइंबिंग पे स्पेंड कर सकें, ना कि अप्रोच मार्च पे। हमेशा अपने साथ एक ऐसा जूता कैरी करें जो कि क्लाइंबिंग के लिए एक अच्छा जूता हो, विंटर में आपको अच्छी वार्मथ प्रोवाइड करता हो और एक प्रॉपर फिट भी हो, और इसके साथ साथ ऑटोमेटिक क्रैम्पॉन्स भी सपोर्ट करता हो। आइस क्लाइंबिंग के लिए सिंगल पॉइंट क्रैम्पॉन्स इस्तेमाल होते हैं, तो हमेशा सिंगल पॉइंट क्रैम्पॉन्स ही कैरी करें, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो ये हार्ड बर्फ़ आपके आइस टूल्स और क्रैम्पॉन्स को बेंड कर सकती है, तो हमेशा अपने साथ शार्पनिंग टूल ज़रूर कैरी करें। एंड ऑफ दिसंबर इस आइस फॉल को क्लाइंब करने के लिए एक अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि ये दिसंबर के एंड में प्रॉपरली फ्रोज़न नहीं होती और बार बार ऊपर से आइसिकल्स गिर रहे होते हैं। इसकी राइट साइड वाली जो पिच है वो काफ़ी बेहतर पिच है जो कि क्लाइंब की जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आइसिकल हैं जो कि हमेशा ब्रेक होते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस आइस फॉल को अगर जनवरी या फरवरी में क्लाइंब किया जाए तो ये बेटर फ्रोज़न आइस फॉल होगी। तो ये कुछ ज्ञान था जो मेरा जानने को दिल कर रहा था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं पसंद आई तो फिर अल्लाह दी मर्ज़ी। तो चलो फिर मिलते हैं अगले एडवेंचर में।